हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। तो प्रश्न में दिया गया है, परागकण की रिक्त स्थान कोशिका विभाजित होकर दो नर युग्मकों को निर्मित करती है। तो हमारे पास विकल्प हैं, कायिक कोशिका, जनन कोशिका, लघु बीजाणु मातृ कोशिका या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में हम जान लेते हैं। तो यहाँ लिखते हैं मुख्य अवधारणा। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है हमारे पास परागकण। तो लिखते हैं परागकण। यदि परागकणों की बात की जाए तो इन्हें नर युग्मकोद्भिद भी कहा जाता है। तो लिखते हैं नर युग्मकोद्भिद। और यदि इसके आवरण की बात करें हम, परागकण के यदि आवरण की बात करें तो परागकण जो है इसमें दो परतें पाई जाती है। एक तो होती है बाह्य चोल और दूसरी होती है अंतः चोल। बाह्य चोल अत्यंत प्रतिरोधी जैविक पदार्थ की बनी होती है, जो कि होता है स्पोरोपोलिन, और अंतः चोल पेक्टोसेलुलोज की बनी होती है। और यदि इसके कोशिकाओं की बात करें तो यहाँ लिखते हैं इसमें पाई जाने वाली कोशिकाओं की। तो इसमें दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। एक तो होती है बड़ी कोशिका, जिसे हम कहते हैं कायिक कोशिका, या इसे नलिका कोशिका के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसी से परागनली का निर्माण होता है। और दूसरी कोशिका जो है वह होती है जनन कोशिका। तो यहाँ लिखेंगे जनन कोशिका। और जनन कोशिका जो है यह कायी कोशिका के कोशिका द्रव्य में तैरती रहती है। और फिर इसमें होता है समसूत्री कोशिका विभाजन। तो यहाँ लिखेंगे इसमें होता है समसूत्री कोशिका विभाजन, जिससे कि दो नर युग्मकों का निर्माण होता है। दो नर युग्मक बनाती है जनन कोशिका। इसमें समसूत्री विभाजन के द्वारा दो नर युग्मक बनते हैं। तो हमारा जो प्रश्न है, परागकण की रिक्त स्थान कोशिका विभाजित होकर दो नर युग्मकों को निर्मित करती है। तो हमारा उत्तर रहेगा, यहाँ पर आएगा रिक्त स्थान में जनन कोशिका। तो चलिए देखते हैं विकल्प की ओर। पहला विकल्प दिया गया है कायिक कोशिका। तो कायिक कोशिका में समसूत्री विभाजन होकर दो नर युग्मक नहीं बनते, इससे हम कह सकते हैं परागनली का निर्माण होता है। दूसरा विकल्प है जनन कोशिका। तो हमारा बी विकल्प बिल्कुल सही उत्तर है। सी विकल्प है लघु बीजाणु मातृ कोशिका। लघु बीजाणु मातृ कोशिका में अर्धसूत्री जो विभाजन होता है, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन, इसके द्वारा लघु बीजाणु का निर्माण होता है। और यही लघु बीजाणु परिवर्तित होकर परागकण का निर्माण करते हैं। तो हमारा सी विकल्प भी गलत होता है। और डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा डी विकल्प भी गलत होता है। विकल्प बी बिल्कुल सही उत्तर है। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।